नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं अरहत सम्यक संबुद्ध को प्रणाम करता हूँ। आज का हमारा विषय है कि श्री विपश्यना आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी के बारे में, उनके स्वयं की जो आत्मकथन है उनके बारे में बात करेंगे और उन्होंने जिस प्रकार से विपश्यना सिखाई, उनके जीवन के कुछ उद्देश्य तथा उनके कार्य के बारे में बात करेंगे। हालांकि आपने सुना भी होगा या जाना भी होगा कि आचार्य गोयनका जी कौन है, उनका कार्य कितना महान रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जीवनावली के बारे में कि उनका जन्म बर्मा में हुआ। उसके बाद वो काफ़ी यशस्वी एक व्यापारी रहे, काफ़ी धन अर्जित किया और किसी कारण की वश उनको एक गंभीर बीमारी हुई, सिर का जो रोग है माइग्रेन, उन्होंने उसको ग्रसित कर लिया। लेकिन उनकी जो शिक्षा है, उनका जो बचपन है, वो काफ़ी विचारों से रोचक भरा हुआ है। वो किस प्रकार स्कूल जाया करते थे, 10वीं कक्षा में कैसे प्रथम अंक से पास हुए और अपने स्वयं के धर्म के प्रति, जो हिंदू धर्म में उनका जन्म हुआ, गीता का पाठ किया, रामायण का पाठ किया और काफ़ी गंभीरता से किया। इतना हद तक किया, लोगों तक उन्होंने प्रवचन देना भी शुरू किए। आगे जाकर के धन खूब कमाया, लेकिन उसके बाद लोगों ने उनको अलग अलग प्रकार से कुछ विश्वस्त बनाए, ट्रस्टी बनाए, प्रेसिडेंट बना दिया। तो उसी के कारण वो जहाँ जाते थे मंच पर तो अपनी कुछ कविताएं भी सुनाते थे और काफ़ी संवेदनशील थे। लेकिन जब व्यापारी सक्सेसफुल होता है, धन अर्जित करता है, खूब धन अर्जित करता है, तो किसी चिंताओं में ग्रसित हो ही जाता है। तो ठीक उनके साथ भी वैसा ही हुआ और उनको एक शिरोरोग हो गया जिसे माइग्रेन कहते हैं। और माइग्रेन के पश्चात उन्होंने काफ़ी उस पर धन खर्च किया। अलग अलग विदेश के डॉक्टरों से जाकर मिले कि उस शिरोरोग को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद उनके एक मित्र, उन्होंने बताया कि वहाँ पर आप एक आचार्य हैं, वो विपश्यना सिखाते हैं और उनका नाम सयाजी उबाखिन है। और जब वो वहाँ पर गए तो काफ़ी एक हिचक के साथ गए कि देखो मैं एक हिंदू हूँ, कहीं मैं बौद्ध ना हो जाऊँ, ये तो बौद्धों की साधना है, वो तो वही सिखाते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने डटकर रहने की कोशिश की। वो कहे कि मैं कुछ भी हो जाऊँ, लेकिन देखते हैं कि 10 दिन क्या होता है। 10 दिन बिताने के पश्चात उनको जो अनुभव हुआ, जो जीवन की एक धारा समझ में आई कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं, चाहे हम किसी भी प्रकार के धर्म के हो, जाति के हो, संप्रदाय के हो। उसके बाद उन्होंने 14 साल तक वहाँ पर गंभीरता से अभ्यास किया, पाली का अभ्यास किया, पाली के कुछ ग्रंथ पढ़े, अनेक भिक्षुओं से मिले बर्मा में। उसके बाद उन्होंने 1969 में पहली बार वो भारत में आए, क्योंकि विपश्यना उनको सिखानी थी। तो काफ़ी उनके मन में थोड़ी शंका थी कि उन्हें कोई जानता नहीं था। लेकिन उसके बाद लोग धीरे धीरे उनको जानने लगे और यही विपश्यना के जो शिविर है 10-10 दिन के, वो किसी के घर में लगे, किसी मस्जिद में लगे, किसी गुरुद्वारा में लगे, किसी धर्मशाला में लगे, किसी पाठशाला के कमरे में लगे। ऐसा लेकर के लोगों का तांता बढ़ गया और आगे जाकर के इतना व्यापक रूप विपश्यना ध्यान साधना ने धारण किया कि अभी उसके भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विपश्यना के केंद्र स्थापित किए हैं। अब हम उनकी
कार्य की ओर आते कि जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रण किया था कि अभी मैं यहाँ भारत आया हूँ, और भारत आने से पहले उन्होंने जहाँ पर विपश्यना सीखी, उनको लगा कि ये जो इतना धर्म मुझे अच्छा मिला है, धर्म माने सिख, हिंदू, बौद्ध की बात नहीं है, कि जो शुद्ध शुद्ध तरीके से जो साधना मिली है, क्यों ना मैं ये साधना लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि भारत एक कंगाल देश है। भारत के पास केवल अच्छे कपड़े बचे हुए हैं। देखो, मैं इस जाति का हूँ तो मैंने ये कपड़े पहन लिए तो मैं धार्मिक हो गया हूँ, मैंने ये वस्त्र धारण किए तो मैं धार्मिक हो गया हूँ, मैंने ये ग्रंथ पढ़ लिए तो मैं धार्मिक हो गया हूँ। केवल यही बचा है भारत के पास, लेकिन भारत इतना आध्यात्मिक ऊंचाई वाला देश जो उसके पास अब कुछ है नहीं है। तो उनके मन में बहुत कृतज्ञता जागी, करुणा जागी कि बुद्ध ने इस साधना को सिखाते हुए जो परंपरा, हालांकि लेडी वेबू सयाडो जो अरहत भिक्षु थे, उसके बाद थयाते जी थे, उसके बाद उबाखिन, और उबाखिन ने उसके बाद आचार्य गोयंका जी को सिखाई। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से आते हुए ये जो परंपरा है, बुद्ध से, बुद्ध ने सिखाई और बुद्ध से ये परंपरा गुरु शिष्य परंपरा में आती रही। उसके बाद हुआ यूँ कि जब वो भारत आए तो लोग उनको पहचानने लगे, साधना के शिविर एक के बाद एक लगने लगे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपको 1 रुपया तक देना नहीं पड़ता है, ये फ्री है। आपको 10 दिन जाना होता है, वहाँ पर आर्य मौन का पालन करना होता है, क्योंकि ध्यान करना है तो हम बात करेंगे तो बात नहीं हो सकती है। फिर आपको एक तरीके से वो विपश्यना साधना सिखाई जाती है। विपश्यना का अर्थ यह है कि विशेष रूप से देखना, कि जो कुछ चित्त में प्रकट हो रहा है, राग हो रहा है, द्वेष है, मोह है, उसको जैसा है वैसा ही देखना। और संवेदना या फिर हम जो प्रतिक्रिया करते, अच्छा लगा तो चाहिए की भावना, बुरा लगा तो नहीं चाहिए की भावना, अच्छा और बुरा नहीं लगा तो मन उदास हो जाता है। तो इससे हम बाहर कैसे निकले? किसी ने हमें गाली गलौज किया, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, तो वो पूरा दिन उस व्यक्ति के प्रति हमारा क्रोध चलता रहता है, या फिर उस व्यक्ति के प्रति मनमुटाव रहता है पूरा दिन। क्रोध आता है तो 2-4 घंटे उसी में ही हम लगे रहते हैं। विपश्यना साधना हमें यही सिखाती है कि हम अपने दैनिक जीवन में समता में कैसे रहें, अपना जीवन एक अच्छा कैसे बनाएं। भले ही ये बुद्ध ने सिखाई है, लेकिन आपको वहाँ बुद्धिस्ट नहीं बनाया जाता। अभी बुद्धिस्ट बनाया जाता तो लोग आजकल इतना क्यों जा रहे हैं, इतने वेटिंग लिस्ट पर लोग क्यों आ रहे हैं? और आपको विपश्यना का शिविर करना है तो आप dhamma.org इस पर आप जाइए। आप जिस जिले से है, आप जिस राज्य से है, वहाँ पर जितना भी नियर बाय जो विपश्यना का केंद्र है वो सर्च कीजिए, और आप आराम से फॉर्म फिलअप करके उस वहाँ से कॉल आता है और आप वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपको सम्मिलित किया जाएगा, आपको एडमिशन दिया जाएगा। इतना आसान है। अब होता यूँ है कि जिस प्रकार से उन्होंने विपश्यना को जोर दिया, जिस प्रकार से उनकी एक इच्छा थी कि ये विपश्यना जैसी है वैसी ही रहे, इसमें किसी भी प्रकार का मिक्सअप नहीं होना चाहिए। यदि हमने मिक्सअप करना शुरू कर दिया, हमारी ओर से हमने कुछ और जोड़ना शुरू कर दिया, तो होगा यूँ कि शुद्ध रूप दूर रहेगा और हम कुछ अलग तरीके से उसको हम महत्व देने लगेंगे। तो आजकल होता यूँ है कि कई लोग जो नए-नए लोग हैं, वो जाते हैं बिगिनर्स, 10 दिन का कोर्स करके आते हैं, अपना कुछ अच्छा चैनल होता है, कुछ अच्छा सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म होता है, वहाँ पर वो वही विपश्यना सिखाना शुरू करते हैं। ये दरअसल झूठ और गलत है, क्योंकि केवल आपको 10 दिन वहाँ सिखाया नहीं जाता। सामने वाला व्यक्ति जो जिसे सहायक आचार्य कहते हैं, जब आप कोर्स में सम्मिलित होते हैं, जो आपको वहाँ पर पीठासन पे बैठा हुआ जो सहायक आचार्य होता है, आपको हर समय साधना की विधि को बारे में या फिर कुछ प्रश्न होते हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। उन्होंने लंबे कोर्स किए होते हैं, उन्होंने वो अच्छे से प्रशिक्षित हुए होते हैं, उनकी एक अलग विशेष एक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद वो वहाँ पर बैठकर साधकों को ये करते हैं, प्रश्नोत्तर द्वारा उनका समाधान करते हैं।
तो ये केवल 10 दिन नहीं, 20 दिन का भी दीर्घ शिविर होता है, 20 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, 45 दिन का होता है, 60 दिन का भी होता है। तो हमने केवल 10 दिन सीख लिया और हम मानने लगे कि अभी मैं धार्मिक हो गए हूँ, अभी मुझे लोगों को सिखाना है, या फिर कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हम हैं तो चलो देखो हमें किस प्रकार से हम विपश्यना सिखाते हैं कि 10 मिनट में आप विपश्यना सीखें, 20 मिनट में विपश्यना सीखें, 20 दिन में आप विपश्यना सीखें। ऐसा नहीं होगा। शील, समाधि और प्रज्ञा के आधार पर ही विपश्यना सिखाई जाती है। केवल आंखें मूंद कर विपश्यना नहीं सिखाई जा सकती। और जिन जिन लोगों ने ये विपश्यना का अभ्यास किया है, शिविर किया है, उनको खूब मालूम है कि जब वो 10 दिन के लिए जाते हैं तो उनको किस प्रकार से वहाँ पर सिखाया जाता है। 10 दिन में उनको शील का अभ्यास सिखाया जाता है, समाधि माने आनापान का अभ्यास सिखाया जाता है, विपश्यना सिखाई जाती है, मंगल मैत्री की साधना सिखाई जाती है। तो हाल ही में आजकल लोग उसको एक कॉरपोरेटिव वर्ल्ड का एक दर्जा दे रहे हैं, जैसे कि उसको कमर्शियल बना रहे हैं। कुछ इक्के दिक्के लोग होते हैं जो जाते हैं, खुद को महान समझते हैं और अपने इंस्टाग्राम या फिर अपने यूट्यूब चैनल या फिर अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर वो बोलते हैं कि हम आपको विपश्यना सिखाएंगे, हम आपको साधना सिखाएंगे और आपकी फीस इतनी इतनी होगी। तो खूब समझिए कि ये सभी और स्कैम चल रहा है। आपको गलत डायरेक्शन में आपको फंसाया जा रहा है। आपको सही में आपके चित्त को पूर्ण विकारों से मुक्त करना है। ठीक तरह से विधिवत ऑथेंटिक रूप से हमें विपश्यना सीखनी है, तो हमें 10 दिन का शिविर करना ही होगा। इन लोगों के जंजाल में नहीं पड़े, क्योंकि विपश्यना केंद्र पर जो आपको सिखाया जाता है, वहाँ पर आपका वातावरण, वहाँ के रूल्स, वहाँ की डिसिप्लिन, वहाँ के जो असिस्टेंट होते हैं, काफ़ी अनुभव होता है उनके पास। और एक बात कि आपको वहाँ पर सभी रहना, खान-पान सब आपको फ्री होता है। तो गरीब से गरीब व्यक्ति भी विपश्यना के लिए जा सकता है, पैसे वाला व्यक्ति भी विपश्यना के लिए जा सकता है। और विपश्यना के लिए स्त्री और पुरुष दोनों भी जा सकते हैं। बुद्धि की शिक्षा सभी के लिए खुली है। वहाँ पर ये नहीं कहा जाता कि देखो तुम इस जाति के हो, तुम इस संप्रदाय के हो, तुम्हें सिर मुंडाना होगा। आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार का कुछ भी कर्मकांड नहीं करना होता है। वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से दीक्षित नहीं किया जाता कि अभी आप देखो 10 दिन में आप बुद्धिस्ट बन गए। अब 10 दिन में आप अभी आपको किसी भी प्रकार के धर्म को अपनाना नहीं है, अभी आप बुद्धिस्ट बन गए, आप बुद्ध की शिक्षा को अपना रहे। ऐसा नहीं होता है। विपश्यना यदि किसी व्यक्ति के लिए हानिकारक है, यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि विपश्यना भाइयों मत जाओ, वहाँ पर ऐसा ऐसा सिखाया जाता है, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को विपश्यना ठीक तरह से समझ में नहीं आई है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस, वायरल वीडियोस आपको मिलेंगे कि जहाँ पर कुछ लोग विपश्यना की आलोचना करते हैं। और यदि ऐसा ही होता कि विपश्यना से लाभ नहीं होता, तो इतनी विपश्यना के लिए इतने तादाद में लोग क्यों जा रहे हैं? हजारों लोग, लाखों लोग जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार की आलोचना करता है, तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को विपश्यना साधना ठीक तरह से समझ में नहीं आई है। तो विपश्यना में कुछ अलग अलग गोइंका जी के कुछ अ, दोहे भी हैं, जिसे धर्म के दोहे कहे गए। जब जब आप सुनेंगे उन दोहें को, तो मन में बहुत मोद जगता है। और उन्होंने बहुत सरलता से कुछ बातें कही है, बहुत ठीक तरह से। इतना प्रशिक्षित व्यक्ति जो आपको साधना सिखा रहा है, वो किसी बाबा, महाराज, पंडित, पुजारी के कारण नहीं, और उनको कुछ महत्ता हासिल करने के लिए नहीं सिखाया। उनको पॉपुलैरिटी चाहिए इसलिए भी नहीं सिखाया। जिन जिन लोगों ने विपश्यना की है, उनको ठीक तरह से समझ में आएगा कि गोयंका जी का उद्देश्य क्या था, कि समाज में शांति और किसी को दुख नहीं पहुंचाना है। अपने एक दूसरे के धर्म के साथ हम अच्छे से रहे। और चाहे हम हिंदू कहते फिरे, बौद्ध कहते फिरे, ईसाई कहते फिरे, सिख कहते फिरे खुद को, लेकिन अंतिमता हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए
कि चित्त समता में रहे, शांत रहे और लोगों के प्रति करुणा बनाए रहे। तो उनके कुछ दोहे जो है, दोहे माने जिस प्रकार से उन्होंने खुद लिखे हैं साधना करने के बाद जो उनको अनुभव आया, तो उसमें वो कहते हैं कि इंद्रिय रस बांधे नहीं, जाय मोह सब बीत, सम्यक दर्शन ज्ञान से होय इंद्रियातीत। पल पल चित्त समता रहे, राग द्वेष से दूर, मुनि पथ पर मौन हो, शांति भरे भरपूर। तो कहने का अर्थ क्या है कि पल पल चित्त समता में है, चित्त शांत है और राग और द्वेष से दूर है। तो मुनि, मुनि माने जो व्यक्ति साधना कर रहा है। मुनि का अर्थ केवल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसने बाल वाल बड़े लगा के रखे हैं, जटाधारी है, सिर मुंडाए है, वो मुनि नहीं। मुनि माने खुद के प्रति मौन है, चित्त को मौन करके अपने सम्यक दर्शन से देख रहा है, तो वो होय इंद्रियातीत। इंद्रियां अतीत माने क्या? शरीर और चित्त के परे की जो अवस्था है, जिसे निर्वाण कहते हैं, उसका साक्षात्कार करे। तो गोयंका जी के बारे में जितना कहा जाए वो बहुत ही छोटा होगा। उनको लोग जैसे जैसे उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है तो लोग उनको गोयंका गुरुजी कहते हैं। और स्वाभाविक है कि कृतज्ञता तो बढ़ेगी ही, इतना महान काम उन्होंने किया है। विपश्यना के केंद्र इस प्रकार से चलते हैं कि लोग साधना के लिए आए। और एक इंटरनेशनल सेंटर है नासिक में, इगतपुरी है, हैदराबाद में एक इंटरनेशनल सेंटर है। और जहाँ चाहे वहाँ आजकल तो अभी हर एक राज्य में विपश्यना का केंद्र हो रहा है। बहुत लोग उसको अच्छे से जो भी पुराने साधक हैं जिन्होंने विपश्यना की है, वो लोग बहुत जुटा करके उसको चला रहे हैं। तो मैंने इसी पर बात करनी सोची, क्योंकि लोग विपश्यना के आधार पर किसी और अन्य साधना में गड़बड़ नहीं करें। कहने का अर्थ ये है कि कोई आपको विपश्यना सिखा रहा है और वो ये कह रहा है कि चलो अब हम विपश्यना जो 10 दिन मत जाओ, 5 ही दिन में आप पूरा करो, तो वो पाखंड है, झूठ है, गलत है। तो आपको सही में ऑथेंटिक रूप से सीखना है, तो आपका 10 दिन में आप ऑनलाइन आप वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद आप 10 दिन जाइए। और 10 दिन के बाद आपको कैसा लगता है, आपको लगता है कि ये साधना मेरी सचमुच कल्याणकारी है, मेरे लिए मंगलदायी है, तो आप साधना की निरंतरता बनाए रखें। यदि आपको लगता है कि इस साधना से मुझे कुछ नहीं मिला, आलोचना नहीं करके आप वो साधना को रुकिए और आपको जो साधना अच्छी लगती है वो आप कर सकते हैं। लेकिन विपश्यना की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों ने विपश्यना की अभ्यास किया है और बहुत सारे लोग उसको गंभीरता से उसका अभ्यास कर रहे हैं। और गोयंका गुरुजी के साथ माता जी, उनकी पत्नी इलायची देवी जी भी रहा करती थी। वो एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि महिलाओं को भी इसमें आना चाहिए। तो आप जब जाते हैं शिविर में तो वहाँ पर सहायक आचार्य के रूप में महिला भी बैठी होती है, पुरुष भी बैठे होते हैं। तो वहाँ पर सभी समत्व भाव से है। सभी, जैसे कहा जाता है कि जब हम खाने के लिए हम जाते हैं डाइनिंग हॉल में, तो जो व्यक्ति जिसके पास धन है वो भी उसी लाइन में खड़ा है। उसके पीछे एक ऐसा व्यक्ति कि जिसके पास धन नहीं है, गरीब है, वह भी उसके पीछे खड़ा है, लेकिन एक ही लाइन में है। तो ये संदेश जाता है कि विपश्यना सभी के लिए समान है। यदि हम कोई फीस या दे करके हमें सुख शांति मिलती है, तो जो लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं, इतनी बड़ी बड़ी फीस हमें देनी होती है, 5,000, 3,000, 4,000 देनी होती है, तो बेचारा गरीब व्यक्ति क्या कर सकता है। तो हमें सही सच्ची सुख शांति चाहिए, तो हमें विपश्यना की ओर मुड़ना चाहिए। जिनको लगता है विपश्यना जिनके लिए सहायकारी है, उनको मदद कर रही है, उन्होंने अपना अभ्यास और गहराई से बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारा एक ही कर्तव्य है कि हम सभी प्राणियों के बारे में मंगल सोचें,
मंगलकारी सोचें, हमारी सोच मंगलकारी हो, सभी के लिए मंगलदायी हो, कि जिसके कारण हमारा और अन्य व्यक्तियों का भी मंगल ही हो। ये गोइंका जी ने हमें सिखाया है। तो गोइंका गुरु जी की जो कृतज्ञता है हमारे भारत देश में, वो बहुत बड़ी है, वो बहुत ही एक रोचक है, बहुत बड़ा इतिहास बन चुका है। विपश्यना के कारण बुद्ध की शिक्षा को लोग बहुत अंतरतम गहराई से भी समझ में आने लगे हैं, समझ में लगे हैं कि बुद्ध ने किस प्रकार से लोगों को अपने चित्त को शुद्ध करने के बारे में बताया, और अपने मुक्ति के लिए, अपने चित्त के विकारों से मुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का शॉर्टकट नहीं है। हमने क्रिएट किया है। चित्त में विकार हम जगा रहे हैं, क्रोध हम जगा रहे हैं, तो हमें आंखें मूंद कर हमें स्वयं को ही उसका निवारण ढूंढना होगा, और उसका निवारण दूर करने के लिए विपश्यना हमें सहायता करेगी। तो जो लोग उत्सुक हैं, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि विपश्यना ही सही है, लेकिन जो लोग उत्सुक हैं विपश्यना सीखने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए, तो उन्होंने vipassana.dhamma.org इस पर जाइए। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की आपको वहाँ पर आपको संकलन मिलेगा विपश्यना के बारे में। और यदि आप सही में जाना चाहते हो विपश्यना, तो आप जिस राज्य से हो, आप उस राज्य में आप वहाँ पर देखिए क्या होता है। वहाँ पर विपश्यना सेंटर है नहीं है, और वहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द्वारा आप सम्मिलित हो सकते हैं। यदि आपके राज्य में विपश्यना का केंद्र नहीं है, तो बगल के राज्य में आपको जहाँ विपश्यना का केंद्र मिलता है वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यही हमें गोइंका गुरुजी एवं उनकी विपश्यना, उनका कहने का एक ही है कि जब तक बुद्ध शासन है तब तक ये विपश्यना चलती रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं तो वो उन पर करुणा ही करनी चाहिए, पागलपन में वो करते हैं। 1 या फिर 10 दिन में जो कुछ व्यक्ति सीखता है विपश्यना, वो पूरी तरह से नहीं सिखा पाता, उसके लिए अच्छा प्रशिक्षण आवश्यक है। तो हम इन सारी घटनाओं से बचें और शुद्ध धर्म के संपर्क में आके अपने स्वयं का और सारे प्राणियों का कल्याण करें। नमो बुद्धाय।